जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ प्रिंस अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग सुनने से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, सत्संग हमें जब ही मिलता है जब गुरु कृपा होती है, और गुरु कृपा हम पर जब ही होती है जब हम पूर्ण रूप से गुरु जी को समर्पित करते हैं। संगत जी, सत्संग जब हम सुनते हैं और करते हैं उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी किस समय हम सभी संगतों पे हो रही होती है, हमें खुद भी नहीं पता। हमारे भाग्य की लकीरों को कोई बदल सकता है तो वो गुरुजी महाराज हैं। हमारी किस्मत की लकीरों को अगर कोई चमका सकता है तो वो गुरुजी महाराज हैं। इसीलिए संगत जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने और गुरुजी का शुक्राना करें कि आपको इतना डिवाइन सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं प्रिंस अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम प्रिंस है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। अगर कोई भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने आज से पहले कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया है और मेरी जर्नी जो है गुरुजी के साथ अभी संगत जी 6 महीने पहले ही शुरू हुई है। 6 महीने पहले संगत जी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया था कि यहाँ पे दिल्ली में गुरुजी का एक बड़ा मंदिर है, जहाँ पे बहुत लाखों की तादाद में संगत आती है। और मेरे लिए बड़ी भाग्यशाली पल है संगत जी कि मैं जो 2025 में अपनी नई जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ तो वो गुरु जी के साथ करने जा रहा हूँ। तो मेरी सेवा भी गुरु जी के दरबार लगी है, गुरु जी की इच्छा से बड़े मंदिर में, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था कि मैं ईश्वर के इतने करीब होऊंगा और इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिलेगी गुरु जी महाराज की, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बस मैं शुक्राना करता हूँ गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना करता हूँ, बारंबार शुक्राना करता हूँ कि मुझे इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज दे रहे हैं और रोज़ मेरी लाइफ में कोई ना कोई मेरिकल कर रहे हैं। तो जितना मैं गुरु जी का शुक्राना कर सकता हूँ उतना ही कम है। संगत जी, मैं करीबन 1.5 साल से बिना जॉब के था, क्योंकि संगत जी मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि मैं एक स्कूल खोलूं और स्कूल में एक ऐसे बच्चों को पढ़ाऊं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते किसी कारणवश, किसी फीस की वजह से, किसी के फादर नहीं होते हैं। और मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहता था जो फीस देने में असमर्थ होते थे। कारण बहुत सारे होते थे, किसी के फादर नहीं होते थे तो किसी की मदर नहीं पढ़ा पाती थी, किसी के घर में आर्थिक समस्या थी तो वो नहीं पढ़ा पाते थे। तो मैं एक ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहता था और ऐसा स्कूल खोलना चाहता था। बट मेरे पेरेंट्स जो थे संगत जी, वो इस सब चीज़ों के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि मैंने हाई प्रोफाइल स्टडी अपनी कंप्लीट की है तो मैं एक अच्छी जॉब करूं, कोई एक अच्छी जॉब पकड़ूं जिसमें
मैं अपने फैमिली, अपने परिवार का पालन-पोषण करूँ और अपनी लाइफ़ को आगे बहुत अच्छे से जिऊँ, तो यही मेरे फ़ादर और मेरी मदर चाहते थे। पर मेरी सोच संगत जी कुछ अलग थी, मैं कुछ अलग करना चाहता था और इसके बारे में संगत जी मैंने अपनी फैमिली से भी बात की थी, तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। तब संगत जी मैं बहुत परेशान था। 1.5 साल से मैंने कोई जॉब नहीं पकड़ी थी और मैं हमेशा यही कहता था कि भगवान कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा पाऊँ। क्योंकि संगत जी जहाँ मैं स्टडी मैंने कंप्लीट की है, जहाँ मेरा स्कूल कॉलेज था, वहाँ पे संगत जी मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जो कि स्कूल नहीं जा पाते थे और बहुत सारे संगत जी ऐसे बच्चे थे जो अ, बसों के सहारे माँगते थे। ट्रैफ़िक लगता था, रेड लाइट, ग्रीन लाइट होती थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था और काफ़ी बच्चों से मैं बात भी करता था, तो पता चलता था कि पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते हैं। बहुत सारे बच्चे बताते थे कि फ़ादर नहीं है, मदर नहीं पढ़ा सकते। तो ये सारी कंडीशन की वजह से संगत जी मैं एक स्कूल खोलने की सोच रहा था। बट इतना बजट मेरे पास था नहीं, कोई सपोर्टेड था नहीं। तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। फैमिली थोड़ी-सी नाराज़ रहती थी, गुस्से में रहती थी क्योंकि हर फैमिली का ड्रीम होता है कि बच्चा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, तो अच्छी जॉब करेगा, आगे वो सेटल होगा अपनी लाइफ़ में। बट मेरा कुछ और ही था संगत जी और वो कहते हैं ना ये हम नहीं सोचते, ये ईश्वर हमसे करवाता है। संगत जी फादर सपोर्ट कर नहीं रहे थे, मदर नहीं कर रही थी सपोर्ट। फिर सपोर्ट कहाँ से मिलती? स्कूल तो ऐसे खुल ही नहीं सकता था। मैं अक्सर अपने फ्रेंडों से ये बात शेयर किया करता था, तो मेरा एक दोस्त है राहुल, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, आज से 6 महीने पहले। उसने मुझे कहा कि सारे दरवाजे अगर बंद हैं तेरे लिए और तू ये करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। हम भी तेरी इतनी सपोर्ट नहीं कर सकते पैसों के मामले में, बट एक जना है जो तेरी सपोर्ट कर सकता है। मैंने पूछा कौन? तो उसने कहा गुरुजी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो गुरुजी के बड़े मंदिर और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं वो विश्वास लेके गुरुजी के दरबार गया था कि गुरुजी मेरा एक छोटा-सा स्कूल खुलवा दो, जिसमें मैं उन बच्चों को पढ़ा सकूँ जिनके पेरेंट्स असमर्थ होते हैं फ़ीस देने में और जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते गुरुजी मुझे ऐसे स्कूल को खुलवा दो। बस यही आशा विचार लेके मैं गुरुजी के दरबार गया, गुरुजी के धाम गया और वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति मिली और जैसे होता है ना संगत जी जैसे हम किसी के पास जाते हैं और हमें ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ, यहाँ हमारे को ये चीज़ मिलेगी। वही कुछ मेरे साथ हुआ। आज से 6 महीने पहले जब मैं गुरुजी के प्रथम दर्शन के लिए गया, तो मुझे ट्रस्ट हुआ। मैंने अपने दोस्त राहुल को सीधे यही कहा कि यार तू सही जगह लेकर आया है, यहाँ मुझे वो चीज़ मिलेगी जिसकी मैंने कल्पना की है और यहाँ वो सब भी मिलेगा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की है। संगत जी गुरुजी के दरबार जाता रहा, जाते-जाते संगत जी अभी 1.5 महीना हुआ था। गुरुजी के दरबार में ही मेरी एक मुलाकात हुई गोपाल अंकल से, जो गुरुजी की संगत हैं। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, वहाँ मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से सेवादारी का मौका मिला और जूते सेवा का मौका मिला क्योंकि संगत जी जॉब थी नहीं, तो गुरुजी की सेवा में लग गए, मैं और मेरा दोस्त। तो जब मैं गोपाल अंकल के शूज़ उठा रहा था, तो अंकल ने कहा कि बेटा ये शूज़ मैं उठा के रख देता हूँ और तुम अपनी चाय पी लो क्योंकि उस समय मैं चाय प्रसाद पी रहा था। मैंने कहा नहीं, नहीं अंकल जी ये मेरी सेवा है, ये मैं ही करूँगा। मैंने अपने चाय का ग्लास रखा स साइड में और मैंने उनके शूज़ उठाए और पॉलीथीन में डाल के रख दिए। संगत जी, वो दिन शायद गुरुजी ने ही तय किया था। वो समय गुरुजी ने सुनिश्चित किया था जब मेरी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली थी और मुझे तो गोपाल अंकल के रूप में साक्षात गुरुजी ही दिखते हैं आज भी। संगत जी, जब मैंने अपना ग्लास हटा के उनके शूज़ रखे तो उन्होंने मुझे बोला कि आज मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी के सेवादार इतने अपनी सेवादारी को वफ़ादारी से निभाते हैं, इतनी ज़िम्मेदारी से निभाते कोई नहीं निभा सकता। उन्होंने बोला कि बेटा क्या करते हो? उन्होंने कहा आज मैं आपको अंकल नहीं बेटा बोलूँगा, बेटा क्या करते हो?
तो मैंने कहा अंकल मैं करता तो कुछ नहीं हूँ, मेरे जो भी ड्रीम थे संगत जी मैंने उनके साथ शेयर किए। और संगत जी जब उन्होंने मेरी ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि बेटा आप मुझे ना कॉन्टैक्ट नंबर दो अपना। मैंने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उन्होंने मेरा लिया और उन्होंने कहा बेटा जब सेवादारी ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल करना और या फिर मैं खुद कॉल कर लूँगा। संगत जी जब बड़े मंदिर से हम लोग निकले तो मेरे माइंड में आया कि उन अंकल ने मुझे नंबर दिया था मैं उनको कॉल कर लूँ। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा बेटा तुम बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हो और शायद गुरुजी ने हमें इसीलिए ही बुलाया है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आज से 6 महीने पहले वाली बात संगत जी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में, गरीब बच्चों की सहायता करने में योगदान करते हैं। संगत जी उन्होंने रोहिणी में विकास संस्था का मुझे कांटेक्ट नंबर दिया। उन्होंने कहा आप यहाँ जाना, विकास उज्ज्वल संस्था है रोहिणी में और यहाँ पे आप अपनी बात को रखना। मैं कोई भी आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़े मुझे कॉल कर देना, बाकी मैं उनको खुद कॉल करके एक बार बता दूँगा। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने बताया मैं अपने फ्रेंड राहुल को लेके वहाँ पहुँचा। वहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चों की मदद की जा रही थी, लाखों की तादाद में। संगत जी वहाँ पे मैंने अपने ड्रीम के बारे में उनको बताया, गोपाल अंकल का नाम लेके और उन्होंने मेरी हेल्प करने के लिए अनुमति दी और वो एग्री हुए मैडम। उन्होंने मेरी बात को सुना, सपोर्ट किया। संगत जी उन्होंने मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करी, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी ना, उससे भी कहीं ज़्यादा हेल्प करी। संगत जी मैं एक छोटा-सा मैंने एक घर ले रखा है, घर टाइप कह लीजिए या 2 रूम का वो समझ लीजिए, घर समझ लीजिए। उसको मैंने स्कूल में कन्वर्ट कर रखा है और संगत जी उसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ निःशुल्क। जो भी बुक्स का खर्चा है, जो भी और चीज़ों का खर्चा है, वो सब वो संस्था उठाती है और गोपाल अंकल उठाते हैं। मैं सिर्फ़ उनको पढ़ाता हूँ। ये गुरुजी ने करवाया, गुरुजी की कृपा से हुआ। संगत जी 3 महीने मैंने यही किया, 3 महीने। मेरे पेरेंट्स नाराज़ थे इस चीज़ से, लेकिन गोपाल अंकल मेरे सपोर्टेड में थे जैसे कि गुरुजी मेरे साथ हों। 3 महीने के बाद गुरुजी की इतनी मेहर हुई, इतनी कृपा हुई कि मेरे फादर, मेरी मदर दोनों इस चीज़ के लिए एग्री हुए। जब उन्होंने देखा कि मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ, उन बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं। संगत जी, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने सपोर्ट करी और संगत जी मेरे फादर का प्रीतमपुरा में एक प्लॉट खाली था जिसे उन्होंने बनवाना शुरू किया गुरुजी विश्वविद्यालय के नाम से। अभी उसमें काम चल रहा है साथ संगत जी। जब वो बन जाएगा तो संगत जी जितने भी बच्चे हैं उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे फादर भी पूरी जी जान से मदद करके संगत जी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे फादर रेलवे में हैं, मेरी मदर भी गवर्नमेंट टीचर हैं। वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट मेरी जो मदर है वो हाई प्रोफाइल टीचर हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि मैं अपना करियर इन सब चीज़ों में ख़राब करूं। जबकि संगत जी ठीक है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन गुरुजी सब कुछ बदल सकते हैं। अभी संगत जी हमारा स्कूल बन रहा है, उस स्कूल में वो बच्चे, वो विद्यार्थी पढ़ेंगे जो पढ़ने में असमर्थ है, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, जो शिक्षा की वजह से बेरोजगार हो जाते हैं, जो सिर्फ मजदूरी करते रह जाते हैं। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से है। बाकी विकास उज्ज्वल संस्था हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, हर कार्य में हमारी मदद कर रही है। शुक्राना गुरुजी। ये 2025 मेरे लिए वो खुशियाँ लाने वाला है जिसकी मैंने
कल्पना नहीं की थी, बहुत ज़्यादा मुझे दिया। मैं एक छोटी-सी इच्छा लेके गुरुजी के पास आया था, लेकिन गुरुजी ने तो इच्छाओं का भंडार इतना ज़्यादा मुझे दे दिया, जिसके बारे में कभी नहीं सोचा था। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। किन शब्दों में गुरुजी आपका शुक्राना करूँ, समझ नहीं आता। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का एक और छोटा-सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। संगत जी, मेरे को बहुत इच्छा थी, मैं सेवादारी करता हूँ बड़े मंदिर में। मेरी इच्छा थी कि मैं नए साल पे वहाँ सेवादारी करूँ। तो मैं मन में सोच रहा था कि मेरे को भी वहाँ पे सेवादारी का मौका मिले नए साल पे। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि मुझे सेवादारी मिली, और संगत जी नए साल पे वहाँ पे सेवा करने का गुरुजी के धाम पे मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या सकती है। और साथ में संगत जी, इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं मेरी इस संस्था से, इस नेक कार्य में, जैसे कि गुरुजी चुन-चुन के भेज रहे हैं। सच में संगत जी, गोपाल अंकल के रूप में मुझे साक्षात गुरुजी मिले हैं। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप वो सब चीज़ें कर सकते जो इम्पॉसिबल थी मेरे लिए, वो सब पॉसिबल आप कर रहे हो। किसी ने सच कहा है संगत जी, अगर नीयत नेक हो, इरादे नेक हो, तो संगत जी कोई आपको नहीं रोक सकता। कितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में, आपके रास्तों में रुकावट लगवा दें, लेकिन जब परमात्मा आपके साथ है, तो फिर वो रुकावटें कब खुलती चली जाती है, कुछ नहीं पता। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि संगत जी मैं जब भी मन में एक उमंग बहुत थी, अपने ऊपर विश्वास पूरा था, लेकिन कहीं न कहीं विश्वास थोड़ा-सा डगमगा जाता था, क्योंकि मैं इंसान था कि कोई सपोर्ट है नहीं, पेरेंट्स सपोर्ट कर नहीं रहे, कहाँ से कैसे क्या होगा? लेकिन गुरुजी ने तो एक बार में ही इतना बड़ा मेरेकल कर दिया। संगत जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊँ। रही मेरी दाल-रोटी की, वो मेरे मालिक जाने, वो मेरे गुरुजी जाने, सब वो करवाने कराने वाले हैं। बाकी मैं अपना ये छोटा-सा जीवन उन बच्चों के नाम करना चाहता हूँ, जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं। मैं बहुत बच्चे देखता था संगत जी, बहुत बच्चे ऐसे होते थे जिनकी फीसें नहीं भरी जाती थी, जिनके नाम कट जाते थे, जो बच्चे रेलवे स्टेशन पे, सड़कों पे भीख माँगते थे। कभी उन बच्चों से बातें भी होती थी, तो वो बच्चे यही कहते थे कि हम स्कूल नहीं जाते। उस समय बड़ा मन को वो लगता था कि हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, जो हम स्कूल जा रहे, पढ़ रहे, तो फिर हम अपनी पढ़ाई दूसरों में क्यों ना बाँटें। वो संगत जी कहते हैं ना कि हम नहीं सोचते, सोचने सोचवाने वाले, वो करने कराने वाले सिर्फ़ ईश्वर हैं। बस संगत जी, ये शुक्राना सत्संग था गुरुजी के लिए, और पूरी संगत से मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी नेक काम आपको मिले वो ज़रूर करो। उसमें ईश्वर की इच्छा होती है, उसमें परमात्मा की इच्छा होती है। अगर आप किसी की हेल्प करने में समर्थ हो, तो आप बिल्कुल करो। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते या असमर्थ हो, तो संगत जी फिर भगवान से मांगो कि प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य बना कि मैं मदद कर सकूं, दूसरे की हेल्प कर सकूं। तो संगत जी मैंने तो सिर्फ गुरुजी से मांगा, जो भी मांगा, कहते हैं मांगो मत मानो, लेकिन गुरुजी ने बिन मांगे बहुत कुछ दे दिया, और मांग कर भी बहुत कुछ दिया। शुक्राना गुरुजी। बस यही विराम दूंगा वाणी को, और नए साल की अरदास करूंगा गुरुजी से कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे। नए साल की सभी गुरु परिवार को लख लख बधाइयाँ, लख लख शुभकामनाएं। अपना जीवन गुरुजी को समर्पित करो और गुरुजी के चरणों में ही रहो संगत जी। गुरुजी के दिए हुए